देश का नाम मतलब क्या, पब्लिक को मार दो, देश का नाम कर दो। हम तो सब अपने एक तरफ 1.25 करोड़ आदमी है, इन्हें सबको बलि चढ़ा दो और वहाँ नाम कर दो, विदेश में जाकर अमेरिका में दिखा दो, हमने नाम कर दो, वो नाम ऊंचा कर दिया, सब मार दो पब्लिक को और ले जाओ ऊपर। देश का नाम बेचने में हो रहा है, सब बेच रहे हैं, सब कुछ बेच दिया, नाम हो रहा है ना, ट्रेन बेच दी। सिंधिया जी की वैल्यू खत्म है, कुछ नहीं है, नाम है उनका सिंधिया का। अब यहाँ से सिंधिया जी अगर भिंड बताता हूँ 5 सीटें हैं, अगर बीजेपी की एक भी सीट आया तो बताएं सिंधिया जी। तब पेंशन भी थी, रोजगार भी था, अब पेंशन भी खत्म, रोजगार भी खत्म, महंगाई चरम सीमा पे है, आम आदमी मरा जा रहा है। जो विधायक लगाना, जो विधायक बने विधायक की पेंशन, फिर सांसद बन गए सांसद की पेंशन, इनके लिए बंगला, इनके लिए गाड़ी, इनके लड़कों के लिए गार्ड लगे, जिनमें पद नहीं है उनको भी गार्ड लगे। बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी की काय के लिए उनके लिए, हाँ, एक गार्ड कितने रुपए का पड़ता है, उसकी तनख्वाह जा रही है, उनके पीछे लगा, क्यों लगाए? जो अपने में टैक्स लगाए ना अपनी तनख्वाह में। एक पुलिस का जवान अगर उसको 5 लाख मिल रहे वो टैक्स भरेगा, वो एक विधायक, मुख्यमंत्री, सांसद, उसको करोड़ों की है इनकम, उस पर टैक्स नहीं है, उसको रेल फ्री, घर फ्री, सुई धागा से लेकर सब कुछ फ्री। कौन है ये, कौन है? 5 साल के लिए बन गए आजीवन पेंशन, वो कोई नौकरी करके आ रहा है 60 साल 40 साल, उसकी पेंशन खत्म, उसको कुछ भत्ता नहीं। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय मौजूद है भिंड में, और जो कि चंबल संभाग क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। इंदिरा गांधी चौराहे पास में, इंदिरा गांधी चौराहे के पास हम खड़े हैं और चर्चा करेंगे। आपका नाम क्या भैया? सुशील त्रिपाठी। क्या काम करते हैं? काम करते, दुकान थी छोटी सी, वो भी बंद हो गई। किस चीज़, मतलब अभी क्या करते हैं? अब तो फ्री फिर रहे हैं, व्यापार ही खत्म हो गया पूरा, व्यापार खत्म हो गया। हाँ, तो अभी क्या खर्चा वर्चा कैसे चलता है? अब जैसे चला रहा है, अपना गुजर बसर कर रहे हैं, मजदूरी करके जाते हैं, मजदूरी कर 200-400 500 मिल जाते हैं, उससे खर्चा चला रहे हैं। उससे खर्चा चला। हाँ। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं? पक्का पढ़ा रहे, मजबूरी में क्या करें अब, बच्चे तो पढ़ाने पड़ेंगे। प्राइवेट में पढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हो? प्राइवेट में। अच्छा। और शिवराज सिंह जी योजना दे रहे हैं, लाडली बहन योजना, वो आपकी फैमिली को मिल रही है? नो, नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? मेरे कागज इतने मांग दिए, ले गए थे फाइल, वो ये तुम्हारा इसमें हो नहीं पाएगा, प्रोसेस हार्ड है। प्रोसेस हार्ड है, वो प्रोसेस हम कर नहीं पाए, इसलिए बैठ गए। अभी जो चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहेगा? इस बार माहौल कांग्रेस का रहेगा। क्यों लग रहा है ऐसा? इस बार इतनी महंगाई भी हो गई, हाँ। इन्होंने जो नौकरी दी थी सबको, संपदा वालों की भी, जो संपदा वाले हमारे कुछ मित्र हैं वो मिले थे, कि हम कांग्रेस सरकार में राजस्थान में खत्म हो गई संपदा शराब, और अपने छत्तीसगढ़ में खत्म कर देगी जहाँ कांग्रेस सरकार है। एमपी में आज भी जिंदा है। जो कुछ लोग हमारे परम मित्र हैं वो बाहर ही दुखी हैं, 12-13 हज़ार रुपये नौकरी कर रहे हैं, 20-20 साल हो गई उनको संपदा पे बैठे बैठे। अच्छा। कभी परमानेंट करने का आदेश नहीं दे पा रही, परमानेंट जॉब नहीं हुई। तो कांग्रेस ऐसे बातें तो कर नहीं रही कि हम परमानेंट छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुई कि नहीं हुई, आपके साथ प्रत्यक्ष प्रमाण है। अच्छा। दोनों स्टेटों में हो गई, जहाँ दोनों स्टेट में कांग्रेस सरकार थी। अच्छा। दोनों में हो गई कंपलसरी। हाँ, तब लग रहा है कांग्रेस के आने से हाँ बदलाव होगा, पब्लिक सुखी रहेगी। अब भिंड का चंबल का पुल है, बर्तनों से टूरा चल रहा है, सब्जी टमाटर कई बार बंद हो जाता है, कई बार बंद हो जाता है। अपनी सरकार ने कभी सोची किसको कराएं? हैं, पब्लिक परेशान, टमाटर 180 रुपये हो गया है, क्या करेगा आदमी? अच्छा, तो ये चीज़ें महंगी हैं, और जैसे गैस पेट्रोल डीजल ये महंगा है। क्या सब महंगे? 110 रुपये पेट्रोल चल रहा है। हाँ। जबकि दिल्ली में कितना मिल रहा है? आपके यहाँ बैटरी इतना लगा है, 96% इनको, 96% केंद्र को, बैटरी इतना 100 रुपये से ऊपर तो लगभग सभी जगह है। बैट इतना है, एमपी में सबसे ज़्यादा बैट है, एमपी में सबसे ज़्यादा बैट है। अच्छा, बैट टैक्स सबसे ज़्यादा एमपी में है। तो शिवराज सिंह योजना ये जो चला रहे हैं, जैसे लाडली बहन योजना, वो कह रहे हम 3000 रुपये तक करेंगे, तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव? कुछ नहीं, अरे आप समझे नहीं भाई बात को। आप अभी हमसे ले लो, आम जनता छुड़ा लो, और फिर उन्होंने हमने 1500 बांट दिए, जो भीख देना हो गया। तो आपसे कहाँ छिना लिए? काहे सब महंगाई इतनी चला ही रहे। अच्छा, पहले छीन गए, फिर 100 रुपये बांट दो भिखारियों जैसे। अच्छा, तो आपका पैसा हो गया, पब्लिक का तो पैसा है। तो कांग्रेस कहाँ से अपनी जेब से थोड़ी नहीं देगी? कांग्रेस सिस्टम क्या चलाए थे? हाँ। वहाँ भी कुछ ज्ञानी लोग बैठे थे। हाँ। आज तक उनके यहाँ पे मंत्री राय प्रणब मुखर्जी खत्म हो गए, राष्ट्रपति थे। ठीक, प्रधानमंत्री अभी तक उन्होंने देश 65 साल कैसे चलाया था? आपको लग रहा है पहले वो सही कर रहे थे? मैंने हाँ, सही कर रहे थे, सही चल रहा था, सबको सब कुछ था। तब पेंशन भी थी, रोजगार भी था, अब पेंशन भी खत्म, रोजगार भी खत्म, महंगाई चरम सीमा पे है, आम आदमी मरा जा रहा है। अच्छा, तो मोदी जी कह रहे हैं हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में देश का नाम हो रहा है। देश का नाम मतलब क्या, पब्लिक को मार दो, देश का नाम कर दो। हम तो सब अपने एक तरफ 1.25 करोड़ आदमी है, इन्हें सबको बलि चढ़ा दो और वहाँ नाम कर दो, विदेश में जाकर अमेरिका में दिखा दो, हमने नाम कर दो, वो नाम ऊंचा कर दिया, सब मार दो पब्लिक को और ले जाओ ऊपर। देश का नाम बेचने में हो रहा है, सब बेच रहे हैं, सब कुछ बेच दिया, नाम हो रहा है ना, ट्रेन बेच दी, ठीक है ना। आर्मी का 4 साल का कर दिया, आर्मी का 4 साल सिस्टम कर दिया। आप जो कह रहे हैं सबको फायदा है, 4 साल वाले बच्चे को शादी नहीं करेगा, आप 4 साल नौकरी करके आपका गार्ड बन जाए, वो
गारंटी है वो कार्ड बन जाएगा। वो ये कह रहे हैं जनसंख्या की वृद्धि हो गई है, सबको नौकरी जनसंख्या वृद्धि हो, टैक्स ज्यादा आ रहा है, जा कहाँ रहा पैसा फिर? अच्छा जीएसटी नहीं आ रही यहाँ के, अच्छा। टैक्स मिल रहा है आपको, तो फिर आप पैसा कहाँ ले जा रहे हो? विधायकों सांसदों की तनख्वाह आप टैक्स लगा दें, इनका कम कर दें। आपने अभी तनख्वाह इनकी सुविधाएं 400 रुपए में पूरे महीने के लिए ऑल इंडिया फोन लगते हैं। इनको 10,000 बजट क्यों आ रहा है? अच्छा। आप क्या काम करते हैं? मैं कुछ बेरोजगार। आपका नाम क्या है? गिरीश शर्मा। अच्छा, तो ये जैसे भैया कह रहे हैं इतने नाराजगी है इन सब चीज़ों से, तो आपको लग रहा है कांग्रेस के प्रति वो बीजेपी के प्रति नाराजगी है? पक्का पक्का। जो विधायक लगाना, जो विधायक बने विधायक की पेंशन, फिर सांसद बन गए सांसद की पेंशन, इनके लिए बंगला, इनके लिए गाड़ी, इनके लड़कों के लिए गार्ड लगे, जिनमें पद नहीं है उनको भी गार्ड लगे। बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी की काय के लिए उनके लिए, हाँ, एक गार्ड कितने रुपए का पड़ता है, उसकी तनख्वाह जा रही है, उनके पीछे लगा क्यों लगाए? जो अपने में टैक्स लगाए ना अपनी तनख्वाह में। एक पुलिस का जवान अगर उसको 5 लाख मिल रहे वो टैक्स भरेगा, वो एक विधायक, मुख्यमंत्री, सांसद, उसको करोड़ों की है इनकम, उस पर टैक्स नहीं है। उसको रेल फ्री, घर फ्री, सुई धागा से लेकर सब कुछ फ्री। कौन है ये? कौन है? 5 साल के लिए बन गए आजीवन पेंशन। वो कोई नौकरी करके आ रहा है 60 साल 40 साल, उसकी पेंशन खत्म, उसको कुछ भत्ता नहीं है। आपने इतनी सारी बातें गिनाई, आम लोगों को समझ में क्या नहीं आती है बातें? आम लोग को समझ में नहीं आती कि फ्री का लॉलीपॉप। अच्छा। 1000 रुपए दे दिए, 1000 रुपए के चक्कर में महिला लाइन में खड़ी हैं, कागज दे रही हैं, उनके 2000 खर्च हो रहे, बच्चे घर पर रो रहे, परेशान हो रहे, कागज ला रहे, आ भी रहे नहीं भी आ रहे, इसमें हो रहा उसमें हो रहा है, सब पागल बनाने के फंडे। अच्छा। बस। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो चुनाव होंगे मोदी जी के चेहरे पे होगा। मोदी के चेहरे पे कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा है ना तो मोदी अपना सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं। क्यों विदेश जाते हैं? कराएं सरकारी, जब सरकारी एक नंबर है ना। सारे विधायक, सारे सांसद, एमपी, जितनी भी राजनेता हैं, सब अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं। मैं मान लूंगा देश अच्छा है। यहाँ के सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है आप कह रहे हो? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। आप जाएं, कोई टीचर मिले, किताबें मिले, कुछ मिले, नहीं मिलेगा ना, तो अपने बच्चों को पढ़ाएं ना। अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सरकारी में, पढ़ाएं। अच्छा है ना, देश तो ये बना रहे, देश चला रहे, पढ़ाएं। एक टिकट 30 रुपए का रेल का, छोड़ने जाओ प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का। अब तो 10 का हो गया। अब 10 का कर दिया ना, प्राइवेट कर दिया, पहले 50 का था, है इनने सीनियर सिटीजन खत्म कर दिया कोटा, है कहीं टिकट में नहीं, हाँ कर दिया। क्यों कर दिया? आपको लग रहा है ये सारे मुद्दे जो हैं वो तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ मुद्दे केंद्र सरकार के हैं, कुछ मुद्दे राज्य सरकार के हैं? अगर देखो सरकार तो पूरी बीजेपी की है, कुछ सरकार तो पूरी बीजेपी की है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। सरकार गवर्नमेंट तो ऑल इंडिया बीजेपी, एमपी में भी है, केंद्र में भी बीजेपी की है। इसमें से आधे ज़्यादा मुद्दे तब बदलेंगे जब केंद्र में सरकार बदलेगी। केंद्र सरकार बदलेगी और राज्य में ही बदलेगी। राज्य के अंदर दोनों मिलना चाहिए। अब जैसे यूपी में पेट्रोल 96 रुपए का, यहाँ 109 रुपए का। सरकार दूर जगह भाजपा की, यहाँ भी केंद्र में मोदी, वहाँ भी है, केंद्र तो केंद्र ही है, राज्य वहाँ 10 रुपए कम क्यों है? वो राज्य सरकार टैक्स कम ले रही है, ये क्यों ज़्यादा ले रहे हैं? इनके हर जगह कहीं भी घोटाला करें, इनके कार्यालय में आग क्यों लगती है? ये भी एक मुद्दा है कि मध्य प्रदेश सरकार पे कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? रीजन क्या है? कहाँ से बढ़ गया कर्जा? कर्जा बढ़ा क्यों है? आपने आम पब्लिक को तो कुछ दिया नहीं। 1000 रुपए जो दे रहे हैं, अर्जी 1000 रुपए से कर्जा बढ़ गया। इससे पहले कर्जा नहीं था। 1000 आपने पहली किस्त अभी डाली है वर्तमान में, इससे पहले कर्जा नहीं था। आज ही कर्जा बढ़ा है, आज ही कर्जा बढ़ा है क्या? सरकार झूठ बोलती है। इससे पहले क्या था? 1 महीने पहले किस्त डाली, 1000 रुपए कैसे बढ़ गया देश में? अगर राज्य में इनने सरकार बल दी थी, हजारों करोड़ कहाँ से विधायक खरीदे, पैसे कहाँ से आया? अच्छा, ये आप जो सिंधिया जी चले गए वो उसकी बात कर रहे हो? हाँ, कहाँ से पैसा आया? अच्छा, हाँ, ये भी एक पॉइंट था। जैसे अगर 25 विधायक, एक बात बताइए, कांग्रेस की सरकार बन भी जाती है, पिछली बार बन गई थी, तो आप कैसे जो कांग्रेस मैनेज कैसे करेगी? क्योंकि विधायक तो उधर चले जाते हैं। कांग्रेस सीधी सरकार है, सीधी सिंपल। वो जो नाम नहीं जानती है, जो चड्डी बनने वाले आरएसएस वाले बैठे हैं, इनका तानाशाही शासन है। जब तानाशाही चला रहे हैं, अपनी मन भर के चला रहे हैं, लेकिन तानाशाही ऊपर वाला सबको जानता है। रावण की इतनी चली थी, सबका समय आता है, समय चेंज होगा, पब्लिक बदलेगी, फिर विकास होगा। यहाँ ऐसे भी मंत्री हैं जो खुद मंत्री उनके भाइयों को गार्ड लगाए। उनके भाई कौन है? उनके परिवार वाले कौन है? उन्हें गार्ड क्यों दे रहे हो? विधायक आप हो, मंत्री आप हो, गार्ड किसको लगाना चाहिए? अच्छा, ये भी कह रही है सरकार, भाजपा ये कहा जाता है कि हिंदुत्ववादी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। ऐसा कुछ नहीं, जात को बांट रही है। जातवाद, इसने जातवाद, अब यादव अलग हो गया, पंडित अलग हो गया, जाटव अलग हो गया, सारी जात अलग, सब अलग कर दिया, भाईचारा खत्म कर दिया इन्हें। अभी तक कोई जयंती बनती थी, अब सारी जयंती। आप हिंदू हो कि नहीं हो? हिंदू है। फिर बीजेपी की सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? क्यों? जो कोई रीजन थोड़ी ना होता है। इससे पहले कांग्रेस सरकार तब हिंदू थे ही नहीं देश में। क्या नहीं हिंदू नहीं थे तब? जब देश आजाद हुआ है, पंडित जवाहरलाल प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, प्राइम मिनिस्टर, तब हिंदू नहीं थे कोई, सब मियाँ थे। होता था क्या दंगा? गांधी जी ने जब ये क्वेश्चन ये रखा दिया उन्होंने कि जो आपको जिसको जाना वो जाए, नहीं जाना जाए, ये
क्वेश्चन का गलत हो गया था, उस चक्कर में आप लोग कहते वो मियाँ रह गए नहीं चले जाते। ये आपको भ्रमित करने वाली बात है। ये आप कह रहे हो सरकार ऊपर से केवल भ्रमित करती है, लोगों में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आम अगर आदमी कुछ नहीं है। आपका पड़ोसी कोई मोमडन है तो आप उससे लड़ाई करेंगे, अच्छी व्यवहार करेंगे? आप हमें बताएं। नहीं, कहीं से मिलजुल के रहेंगे ना, तो सब गलत बात। माइंड को भ्रमित करना है। जो रहता है बगल में पड़ोसी है, वो पड़ोसी रहता है। वोट बैंक के लिए ये बस बस बस, कोई नहीं, कोई हिंदू कोई मुस्लिम, सब इंसान। टोटल वोट बैंक के लिए एजेंडा है। तो ये सरकार बनवा रहे हो कांग्रेस की? 1000%। अच्छा, यस, बनेगी। सिंधिया जी की वैल्यू खत्म है, कुछ नहीं है, नाम है उनका सिंधिया का। अब यहाँ से सिंधिया जी अगर भिंड विधानसभा 5 सीटें हैं, अगर बीजेपी की एक भी सीट आया तो बताएं सिंधिया जी। 22 तारीख को प्रियंका गांधी रैली करने वाली हैं ग्वालियर में। मतलब जो चंबल संभाग क्षेत्र है उसके लिए भी कल ही फाइनल हुआ है। तो जब सिंधिया जी से पूछा गया कि वो आ रही हैं तो कह रहे स्वागत है, आइए देखिए। आएंगे, लहर कंटेंट बदलाव की लहर है, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस ने अच्छा काम किया और करेगी। बढ़िया, आप श्योर हो 100%? 100%। अब जो फौज की भर्ती है, पुलिस की भर्ती है, उनके लिए डायरेक्ट जाएँ, भर्ती हो 4 दिन में। इनका फार्म चलता है, पहले ऑनलाइन कराएं, फिर फीस भरें, फिर पेपर सेंटर ग्वालियर बोलते हैं, भोपाल जाता है। हर व्यक्ति के पास पैसा है पेपर देने, भोपाल जाए। अभी ABP न्यूज़ और सी वोटर का सर्वे हुआ है, जो बड़ी कंपनियां वो सर्वे करती हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो उनका जो निष्कर्ष निकला है वो लगभग टक्कर की, कांटे की टक्कर है। हाँ। और दोनों को वोटिंग परसेंटेज, जो वोट परसेंटेज बराबर है, कांग्रेस की 1-2 सीट ज़्यादा है। तो आपको क्या लग रहा है, टक्कर कांटे की होगी कि एक पक्ष माहौल? एक पक्ष माहौल होगा। देखो बिके हैं वो, अच्छा। निकालेंगे, माहौल भ्रमित करेंगे, अच्छा, सबका नाम करेंगे। कोई चीज आए, कोई ऐसी बीजेपी के साथ कोई घटना ऐसी घटित कर हो जाए, कभी न्यूज नहीं निकालते। कांग्रेस से कोई कांड हो जाए, पूरे दिन चलेगा भाई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अभी तक बीजेपी कोई न्यूज चलती है? आपको लग रहा है कि मीडिया बिकी हुई है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 100%। जो छोटी मीडिया है, जो लोकल न्यूज जुड़ी है, लोकल चैनल है अपनी क्षेत्र के, वो मीडिया वगैरह है ना, हाँ, वो 1 नंबर है। और आज तक सबसे ज्यादा बिका है। अच्छा। आज तक ने अभी तक कोई ऐसी खबर चलाई कि संबित पात्रा बैठाल देंगे, गड़ कौन है संबित पात्रा? आपको ये लग रहा है कि जो मीडिया की वजह से ही लोग अभी भ्रमित ज़्यादा हो जाते हैं? अब चेंज हो गया, माहौल चेंज है। पंजाब में केजरीवाल आया, भगवंत मान बना, दिल्ली में बना, वहाँ जाए बीजेपी। उनके मुद्दे अच्छे तो उनके काम अच्छे हैं। केजरीवाल ने तो रैली मध्य प्रदेश में भी की है। उनकी इतनी पकड़ नहीं है, संगठन मजबूत नहीं। उनकी नहीं मजबूत होता तो उन्हें भी सपोर्ट मिलता। पर अभी कांग्रेस, कमलनाथ बढ़िया काम करते हैं, उनने सब चीज़ की, बढ़िया काम है उनका। 15-16 महीने ही सरकार में बहुत अच्छा काम रहा, और कांग्रेस की सरकार 100%। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, जब से नोटबंदी कराई थी मोदी जी ने, उससे देश को क्या लाभ हुआ? आम जनता परेशान हुई, सड़क में लाइन में खड़े रहे, ATM में आप 2 बजे रात चक्कर जा रहे हो, ATM पड़ो है, पैसे मिल रहे। काला धन बाहर, काला धन निकला कहाँ? फिर कहाँ गया काला धन? फिर शो तो करें, शो करके दिखाया काला धन है कहाँ? प्रॉफिट हुआ देश को, विदेश में पैसे जमा, स्विच बैंक में जमा, पैसे गया? फिर पैसा गया कहाँ? फिर वो फिर कहाँ गए? बाबा रामदेव क्यों भाग गए? ये बीजेपी के समर्थक थे कि वो काला धन अगर था तो वापस क्यों नहीं आया देश में? देश को प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ? रेलवे प्राइवेट क्यों दे रहे हैं आप? जॉब 4 साल क्यों दे रहे हैं आप? सब ठेका चलाने लगे हो आप। अडानी, अंबानी, इनकी सरकार, मोदी का नाम है। आप ये कह रहे हो जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, उनकी सरकार चला, वही चला रहे हैं, सपोर्ट किया जाए। हाँ, बस आम आदमी को आम आदमी को क्या मिला बताओ? आम आदमी में नाराजगी है। क्या मिला आम आदमी को? कुछ मिला? 4 साल की नौकरी मैं आपसे पूछूं, आपकी बच्ची हो, आप उस लड़के को शादी कर सकते हो? है गारंटी? आप करोगे श्योर? आप यहाँ या ना आप दो? नहीं करोगे ना, तो फिर आम आदमी मर गया। फिर अब एक सरकारी कर्मचारी आर्मी में लगो तो मोड़ा लग गो तो आदमी 10-12 लाख शादी हो जाएगी, पता है मोड़ी सुखी रहेगी। अब वो क्या करेगा? 4 साल डाउट में तो बच्चा कल घर पे आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? हमने बच्ची की शादी कर दी, उसका परिवार खत्म हो गया। 4 साल की नौकरी में उसको क्या मिला? आपका गार्ड की नौकरी मिल रही है साहब, जरूर गारंटी गार्ड की नौकरी आप दे दोगे। जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब नहीं दे पा रहे उसको, तो आप यहाँ दे दो उसको, आप दे पाओगे क्या? वो ले पाएगा? जैसे वहाँ अच्छी नौकरी करके आया, 8 हज़ार की नौकरी वो करेगा। आपको लग रहा है ओवरऑल मुद्दे कहीं ना कहीं बीजेपी से पूरी तरह नाराज? मोदियों शिवराजों सबसे ना है, बीजेपी सरकारी खराब है। अच्छा। इनने पूरा सिस्टम बेच रखा है देश की। आपका नाम क्या है? सहमत हो भैया की बात से? इनकी बात से सहमत हो? हाँ, इनकी बात से हम सहमत हैं। ये हर बात अच्छी सही कह रहे हो, अच्छी कह रही है। कांग्रेस की सरकार बनवा रहे जब जी? हाँ जी, वो सही कह रहे हैं जी। सही कह रहे हैं। चलो ठीक है। क्या काम करते हैं आप? मैं किसान हूँ। किसान हो आप? तो किसानों का मुद्दा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये कि उनकी जो फसलें हैं वो सही नहीं बिक रही हैं। फसल सही नहीं बिक रही है, हकीकत बात है। इन साल तो किसान मार दिया बिल्कुल। अच्छा। खाद भी महंगा दिया, और उसकी फसल भी डाउन कर दी, तो क्या करे किसान? अच्छा, तो इसका किसानों में नाराजगी है सरकार के प्रति कुछ?
नाराजगी तो होनी है ना। अच्छा हम तो ये बोल रहा हूँ जो हमारे जो मोदी जी से भी कहना है, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। अच्छा। और पुराने हमें पुराने दिन दे दो, बहुत ही अच्छी है हमारी। अच्छा, आपको पुरानी सरकार ज़्यादा हाँ, अच्छी थी पुरानी इससे? अच्छी थी। अच्छा, मोदी जी ने जो कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, ये सारा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा है ना? अच्छे दिन देख तो रहे ना, और अच्छे दिन कैसे होते? देख लिए अच्छे दिन तो देख लिए ना हम लोगों ने। अच्छा अच्छा, हाँ, अब सोच रहे हैं कि चलो पुराना दिन दिया, पुरानी सही रहेंगे, अच्छे नहीं काम कर रहे। अच्छे नहीं काम कर रहे। आपकी मतलब मैडम शादी हो चुकी है आपकी, हाँ जी, तो उन्हें रुपए मिल रहे हैं क्या? तो मिल रही है। अच्छा, फिर भी नाराजगी है आपको? नाराज इसलिए वो तो लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, तो छोड़ो क्यों, चूतिया बनाए जाओ, तुम दुनिया चूतिया बना रहे, हम तुम्हें चूतिया बनाए, वहाँ क्या दिक्कत है? अच्छा, कांग्रेस कह रही है, दे सकते हो हमें तुम। नहीं, कांग्रेस ये कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 रुपए देंगे। अरे हमें 1500 की लालच नहीं है, हाँ, हमें लालच ये है कि हमारी सरकार ढंग से चले, जो महंगाई बढ़ रही है उस पर लगाम लगे, अच्छा अच्छा, ये चीज़ उस पर लगाम लगनी चाहिए। तो आप भी चाह रहे हो कांग्रेस की सरकार बने? बिल्कुल चाह रहा हूँ। हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पे भिंड की बात की जाए, जैसे पिछली बार जो विधायक थे वो तो कांग्रेस को वोट दिया था आपने, लेकिन वो फिर से ट्रांसफ़र हो गए, यहाँ तो बीजेपी में ट्रांसफ़र हो गए। अब उन पर विश्वास कैसे रहेगा आपको? नहीं, अरे वही तो रहा हूँ, जो कुत्ते मानो इन्हें तो जो कुत्ते रोटी डाल दो वो तो चले जाएंगे, अच्छा ऐसी ना। हाँ। तो इनका भरोसा थोड़ी, इन्हें तो बनाना ही नहीं चाहिए, अच्छा वोट देने नहीं चाहिए इन लोगों को तो। अच्छा, अब आपको लग रहा है आप जो आएंगे विधायक, कांग्रेस अगर कोई खड़ा करती है तो वो इस तरीके से नहीं करेंगे कि वो भविष्य में इधर चले जाएं? और जो किसी के माथे अंदर से लिखा थोड़ी है। वही वही वही। आदमी ये कहता है ये हमारा आदमी, हमारा अच्छा बंदा है, हाँ। अच्छा काम करेगा। हाँ। आदमी गांव सरपंच बनाता है, पार्षद बनाता है, क्यों बनाता है? हाँ। भाई ये हमारा पास का है, अच्छा काम करेगा। हाँ। ये थोड़े ही का भाई भाग ही आएगा, जिसके के माथे अंदर नहीं लिखा। अरविंद केजरीवाल की रैली हुई थी अभी ग्वालियर में 2 दिन पहले, हाँ। तो वो ये कह रहे थे, उन्होंने क्वेश्चन किया आम जनता से कि जब आपने वोट डाला तब आपके घर पे विधायक वोट मांगने आए, लेकिन जब विधायक दूसरी पार्टी में जा रहे तब आपसे पूछने आए थे कि हम उधर जा रहे हैं? नहीं आए थे ना, क्यों आते? हाँ। उन्हें तो लोलुपो दे दिया, उन्हें भी अच्छा। अच्छे पैसे दे दिए, पहुँच भेज गए। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था, वो जो चाह रहे थे जैसे वादे किए गए थे उस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए। सिंधिया जी को तो लालच थी, अच्छा ठीक है, मंत्री नहीं बनने दिया इसलिए भाग गए। मंत्री बनवा दे तो नहीं जाते। अच्छा अच्छा, अब वो बन तो कैबिनेट मंत्री बन गए। अरे वो जी तो लालच था उन्हें। अच्छा, वो मुख्यमंत्री बनते हाँ, अगर मुख्यमंत्री बनते तो? अरे उन्हें तसली रखनी थी सर, इस साल अब क्यों नहीं, अब क्यों बनते? अच्छा अच्छा, पेशेंस रखना चाहिए था। हाँ, अच्छा अगर उनका इतना ही नाम था तो खुद लोकसभा क्यों हार गए? अच्छा, हाँ, छोटे से उनके कार्यकर्ता ने हराया था उन्हें, हाँ, केपी यादव। केपी यादव ने हराया था ना। क्या नाम है आपका? गौरव भदौरिया मेरा भदौरिया। जी। क्या काम कर रहे हो आप? मैं तो बस पढ़ता हूँ अभी, पढ़ाई कर रहे हो? जॉब तैयारी कर रहे हो? जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई MBA कर रहा हूँ। MBA करते हैं। तो अभी कुछ जॉब आपको लग रहा है MBA सेक्टर में या फिर जो मैनेजमेंट सेक्टर है, आप गवर्नमेंट जॉब की संभावना है आपको? नहीं, गवर्नमेंट अपन प्राइवेट अच्छा, प्राइवेट अपन कर प्राइवेट में। अभी आपको लग रहा है प्राइवेट भी आप ठीक ठाक हैं, अभी वैकेंसीज हैं? अच्छी हैं, बढ़िया आपकी चल रही हैं, योग्यता काफ़ी के आ अनुसार- रही हैं। योग्यता के अनुसार आपका काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो शिवराज सिंह जी की जो सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में भाजपा की, क्या लग रहा है काम बढ़िया कर रही है? नहीं, शिवराज की सही नहीं है, हाँ। लेकिन बीजेपी सही है। बीजेपी सही है। शिवराज सिंह जी से क्या नाराजगी है? शिवराज सिंह सही नहीं है, अच्छा। उनका सिस्टम सही नहीं है, मैनेजमेंट सही है। मैनेजमेंट सही है। क्या आपको मतलब कुछ 1-2 चीज़ें बता पाओ, क्या लग रहा है आपको? नहीं है, वो जातिवाद इनका सिस्टम चल रहा है, हाँ। वो सिस्टम सही नहीं तो है। आपकी कास्ट के हैं वो तो? आप भदौरिया हैं, वो चौहान है? नहीं, वो चौहान नहीं तो हैं तो वो भी ठाकुर होंगे। तो आपको लग रहा है कास्टिम वाला भी मुद्दा है? पता नहीं, मुझे जंगा ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपको लग रहा है कि बदलाव हो सकता है बीजेपी की बजाय? बिल्कुल हो रहा है। वो कांग्रेस आ सकती है? नहीं, कांग्रेस नहीं आएगी, ये लोग बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी रहेगी, शिवराज सिंह जी रहेगी। हट जाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, वो होना हो, लेकिन बीजेपी ही रहेगी। अच्छा, आप ये भी कह रहे हो ना कि शिवराज सिंह चौहान चेहरा नहीं रहेंगे? अब वो वहाँ पे हम जाके वहाँ पे चेंज कर नहीं सकते कि भाई तुम हट जाओ, कोई और लाओ। राजवीर सिंह क्या काम करते हैं आप? जॉब करता हूँ, काय की जॉब करते हैं? जियो कंपनी। जियो में। कैसा काम काज चल रहा है? बढ़िया, अच्छा, सैलरी वगैरह ठीक ठाक मिल रही है? बिल्कुल बढ़िया, खाना पीना खर्चा वर्चा सब निकल रहा सब निकल रहा है। है? बच्चे वगैरह पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? गोवध है, यहाँ से गोवध। छोटा विधानसभा है। तो क्या लग रहा है चुनाव आने वाले में चेंज होगा कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, अभी आपने चर्चा सुनी होगी यहाँ हाँ। पे, तो कई सारे लोग कह रहे हैं महंगाई से लेके कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे लेके भाजपा के प्रति नाराजगी है।
आपको लग रहा देखो है? महंगाई कोई भी पार्टी आ जाए महंगाई कम नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ रही है उसका उत्पादन भी हुआ, खाने पीने के लोग बढ़ेंगे तो महंगाई कोई भी सरकार कम नहीं कर सकती अच्छा, है। अच्छा। महंगाई तो बढ़ना ही है। हाँ। तो आपको लग रहा है कि ठीक चल रहा है कामकाज? काम ठीक चल रहा है। बीजेपी का एक नंबर काम है, जो कि हमारे बॉर्डर पे सैनिक भाई रहते थे पहले, तो उन पे पत्थर वगैरह बरसाए जाते। जम्मू में बहुत उन पे आतंक किया जाता। 370 हटा दिया, वो ये कह रहे हैं। 370 हटा दी, मोदी जी ने बहुत अच्छा अच्छा, किया। ये भी बात है कि अभी आप कि उनकी बात कर रहे हो, जवानों की बात कर रहे हो, लेकिन जवानों की भर्ती में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। क्या किया है कि अग्निवीर योजना लाए हैं, वो 4 साल के लिए भर्ती नहीं, रहेगी। वो बहुत अच्छी है। अच्छी है। हाँ, एक नंबर। लोग ये कह रहे हैं कि 4 साल बाद जो जवान भर्ती वहाँ पे जॉब करके आएगा वो गार्ड की नौकरी कैसे करेगा? नहीं, गार्ड की नौकरी नहीं, उसको 20-25 लाख रुपए तो मिलेगा। 10 लाख रुपए, 10-12 लाख रुपए लगे। हाँ, जो भी उसे मिलेगा उससे अपना जॉब तो व्यवसाय तो लगा लिया। हाँ, काम- अगर जैसे भर्ती से एक इंसान अगर जॉब करता है फौज में, वो 30-35 साल वहाँ रहता है, तो अब तक 35 साल में पीछे कितने बेरोजगार आते हैं। तो वो अग्निवीर अब बहुत आपको लग अच्छा रहा है जनसंख्या की सही दृष्टि से सही है ये? ये अच्छा, वो बिल्कुल। ये कह रहे थे, जैसे मान लो उन्होंने एग्जांपल दिया, एक भैया थे, उन्होंने कहा आपकी बेटी है अगर, हाँ, और अगर आप उसकी शादी करना चाहते हैं, हाँ। क्या आप अग्निवीर जो 4 साल की नौकरी है उससे शादी करेंगे या जो परमानेंट है उससे शादी करेंगे? क्यों नहीं करेगा? पैसा कमा के लेके आएगा, वो अपना रोजगार जमाएगा, अच्छा है वो। अच्छा। हाँ, आपको लग रहा है कि आज के साथ अग्निवीर बहुत एक नंबर चीज। एक नंबर बढ़िया। हाँ, क्योंकि 35 साल तक अगर वो वहाँ जॉब एक जवान रुक के करता है तो 35 साल में उसके पीछे कितने बेरोजगार आ रहे हैं उस जगह पे। तो अग्निवीर बहुत अच्छा सही है। है। हाँ, एक आपको नंबर। सरकार बनवा रहे हो बीजेपी की? बीजेपी 100%। शेर सिंह, हैं? शेर सिंह शेर सिंह, कहाँ के रहने वाले हो आप? उधर निकला, हैं? उधर निकला। क्या काम करते हो? हैं? काम क्या करते हो? किसान हो? आओ खेती। क्या सरसों वगैरह होती है? हाँ, कैसी बिकी सरसों? सब तो ठीक है भाई। सही भाई। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि दोनों पक्ष मिले, कुछ लोग कांग्रेस के समर्थन में भी थे, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भी थे, और दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। और यहाँ पर किस तरीके की सरकार बनेगी वो समय ही बताएगा। धन्यवाद।